नमः संस्कृताय। मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर पेदर सिंह। मित्रों, बिहार बोर्ड का संस्कृत का पाठ्यक्रम 2 भाग में बटा हुआ है। एक पाठ्यपुस्तक है और दूसरा व्याकरण है। और जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तो पाठ्यपुस्तक में आपकी रुचि, आपकी गति अधिक बढ़ेगी। दूसरी बात है, जो व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें भी आपकी रुचि रहेगी और गति भी बढ़ेगी, तो आप का जो टोटल कुल नेट अंक है वह बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं 50 अंक का। और दूसरी बात, जो सब्जेक्टिव है उसमें भी जैसे अनुवाद वगैरह रहते हैं, तो आप व्याकरण जानेंगे तो आपका मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ेगा और आप एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में जाने जाएंगे। आपका डिवीज़न अच्छा होगा। जैसे संस्कृत में तो 90-95 अंक तक आराम से ला सकेंगे अगर आप ढंग से पढ़ कर ढंग से प्राप्त कर लिए तो। दूसरी बात है, जो एक सेटिस्फेक्शन भी होगा, चलो हम जानते हैं, संस्कृत जानते हैं। तो आइए हम व्याकरण के संबंध में आपसे कुछ बात करते हैं। देखिए, व्याकरण पढ़ने से पहले हम व्याकरण के संबंध में जान लें, उसका क्या महत्व है, और फिर व्याकरण का थोड़ा इतिहास जान लें। और ख़ास करके व्याकरण में जो त्रिमुनि व्याकरण चलता है, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, इन तीनों का इतिहास जान लें। फिर देखिए, व्याकरण पढ़ने में मज़ा भी आएगा। और ख़ास करके विद्यालयों में इन बातों की जानकारी नहीं दी जाती है, परंतु जब हम किसी शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो उसका जो इतिहास है वो जान लेते हैं तो थोड़ा अधिक मज़ा आता है। आइए हम व्याकरण के संबंध में ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण कहते किसे? तो व्याकरण कहते हैं, व्याकरण के संबंध में संस्कृत में परिभाषा है, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन अति शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम। अर्थात जिस शब्द से साधु शब्द का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। साधु शब्द क्या होता है? जो शब्द होता है वह शब्द 2 प्रकार का होता है, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। तो शुद्ध शब्द का जो ज्ञान है, कौन शब्द शुद्ध है, कौन शब्द अशुद्ध है, इसका ज्ञान हमें व्याकरण से प्राप्त होता है। और व्याकरण का दूसरा नाम शब्दानुशासन भी है। संस्कृत वाङ्मय में व्याकरण का स्थान बहुत ऊंचा है। इसकी गणना वेद के 6 अंगों में की जाती है। और वेद के 6 अंग क्या हैं? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये जो 6 अंग हैं, इससे बोर्ड में कई बार प्रश्न आता है, वेदांग किसे कहते हैं और वे कितने हैं? तो यही वेदांग है, वेद के अंग हैं, 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। और इसका नाम है, इसका नाम आप याद रख लीजिए। और इसे वेद का मुख कहा जाता है। किसको मुख कहा जाता है? व्याकरण को मुख कहा जाता है। इसे हमारे शरीर में हाथ, नाक, कान, पैर होता है ना, उसी तरह से वेद को जानने के लिए वेद के 6 अंग हैं और सबका काम उसी तरह हमारे शरीर के अंग की तरह हैं। आइए देखिए, मुखम व्याकरणम तस्य ज्योतिषम नेत्रमुच्यते निरुक्तम श्रोत्रमुदिष्टम छंदसाम विचितः पदे शिक्षा घ्राणम तु वेदस हस्तो कल्पान प्रचक्षते। इसमें कहा गया है कि व्याकरण को मुख कहा जाता है। देखिए, हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण मुख होता है। मुख के द्वारा हम भोजन ग्रहण करते हैं, मुख के द्वारा बोलते हैं, तो मुख सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो उसी तरह से जो वेदांग हैं उसमें व्याकरण सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए व्याकरण को मुख कहा गया है। ज्योतिषम नेत्रम उच्यते, ज्योतिष शास्त्र भी होता है। ज्योतिष शास्त्र को नेत्र कहा जाता है। निरुक्त होता है, निरुक्त को स्रोत मतलब कान कहा जाता है। छंद छंद शास्त्र को, जिनके रचयिता पिंगल मुनि हैं, उनको उस शास्त्र को क्या कहा जाता है? तो पैर कहा जाता है। शिक्षा होता है, शिक्षा शास्त्र है, 6 अंगों में एक शिक्षा है, इसको घ्राण कहा जाता है। घ्राण मतलब नाक कहा जाता है। और कल्प होता है, कल्प को हाथ कहा जाता है, वेद का हाथ है कल्प। तो ये 6 अंग है वेद का। आइए आगे देखते हैं। पतंजलि मुनि ने भी ब्राह्मणेन निष्कारिणो धर्म षडंगो वेदो अध्ययो ज्ञेयश्च, इस आगमन वाक्य को उद्धृत करते हुए व्याकरण के अध्ययन पर जोर दिया है। मतलब जो हमारे आचार्य हुए हैं, त्रिमुनि व्याकरण के जो अंतिम आचार्य हैं पतंजलि मुनि, इन्होंने भी ये कहा है, जो व्याकरण के अध्ययन पर जोर दिया है।
षड् अंगेषु प्रधानम व्याकरणम प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान भवति। षड अंगों में प्रधान है व्याकरण और प्रधान में किया गया हुआ यत्न फलवान होता है। वस्तुतः व्याकरण ज्ञान के बिना वेद वेदांत स्मृति पुराण इतिहास काव्य आदि किसी भी शास्त्रांतरण में प्रवेश नहीं हो सकता है। अर्थात जब तक हम व्याकरण नहीं जानेंगे तो संस्कृत के जो ग्रंथ हैं, वेद हैं, वेदांत हैं, स्मृति पुराण इतिहास काव्य आदि है, उसमें हम प्रवेश नहीं कर सकते। प्रवेश करने के लिए, शास्त्रों में प्रवेश करने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। और देखिए कहा गया है, एक हमारे प्राचीन आचार्य हुए हैं भास्कराचार्य, उन्होंने कहा है यो वेद वेद वदनम सदनम ही सम्यक ब्राह्मया स वेदमपि ब्राह्मया स वेदमपि वेद किम अन्यत् शास्त्रम यस्मात् ततः प्रथमम एतद् अधीत्य विद्वान शास्त्रांतरस्य भवति श्रवणे अधिकारी। कहा गया है कि चाहे किसी अन्य शास्त्र का अध्ययन किया जाए या चाहे न किया जाए, किंतु व्याकरण शास्त्र का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि व्याकरण ज्ञान के बिना शब्दों का उचित प्रयोग नहीं हो सकता और शब्दों का उचित प्रयोग न होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जरा सी उच्चारण संबंधी भूल से स्वजन का अर्थ संबंधी, स्वजन का मतलब कुत्ता, सकल का मतलब संपूर्ण, सकल का अर्थ खंड और सकृत एक बार और सकृत का मतलब विष्ठा बन जाता है। कहा भी गया है यद्यपि बहुनाधीसे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनो महाभूत सकल सकृत। इसमें कहा गया है कि बच्चों को अधिक पढ़ाइए या चाहे न पढ़ाइए, परंतु व्याकरण जरूर पढ़ाना चाहिए। पठपुत्र व्याकरणम, हे पुत्र व्याकरण जरूर पढ़ो, हे बच्चों व्याकरण जरूर पढ़ो। क्यों? देखिए स्वजनो महाभूत क्या होता है, अगर आप व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो स्वजन जिसका मतलब संबंधी होता है वह क्या हो जाएगा, उसको हम क्या करने लगेंगे, स्वजन करने लगेंगे। मतलब स्वजन का मतलब कुत्ते के अर्थ में इसका प्रयोग करने लगेंगे। सकल जिसका अर्थ होता है, अगर हम व्याकरण जानेंगे तो दंत स क सकल, इसका अर्थ होता है संपूर्ण। सकल का उच्चारण करेंगे, इसकी जगह पर हम सकल तालब स कौल सकल बोलने लगेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा खंड, मतलब अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। और इससे जब अर्थ परिवर्तित होगा तो हमारा जो उद्देश्य है वो भंग हो जाएगा और हम अपने इच्छित लक्ष्य तक एक अच्छे छात्र के रूप में, एक अच्छे अध्येता के रूप में प्रस्तुत नहीं हो पाएंगे। तो ये था मित्रों व्याकरण और उसका महत्व के संबंध में कुछ बात। अब हम व्याकरण शास्त्र का जो इतिहास है उस संबंध में चर्चा करेंगे और खासकर त्रिमुनि वैयाकरण के संबंध में चर्चा कर आपका जो सिलेबस है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।